3 पोस्टरों से शुरू हुई जांच को 3000 किलो विस्फोटकों की बरामदगी और करीब 12 से ज्यादा आतंकियों की गिरफ्तारी तक पहुंचाकर जांच की मिसाल कायम करने वाली जम्मू कश्मीर की पुलिस की कई स्तरों पर अब बड़ी लापरवाही सामने आई है। देखा जाए तो उनकी लापरवाही उन पर भारी भी पड़ गई। बरामद अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर के सैंपल लेने के दौरान हुए धमाके में करीब 1 दर्जन लोगों की जान गई है तो 2 दर्जन से ज्यादा करीब 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इसे क्राइम एविडेंस के रूप में विस्फोटकों के संभालने के लिए तैयार एसओपी का उल्लंघन बताया। तो वहीं विस्फोटकों से जुड़े मामलों की नोडल एजेंसी एनएसजी के एक पूर्व महानिदेशक बम निरोधक विशेषज्ञ की गैर मौजूदगी में फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा सैंपल लिए जाने की बड़ी चूक मानते हैं। एनएसजी के पूर्व प्रमुख के मुताबिक अमोनिया नाइट्रेट में विस्फोट अपने आप नहीं हो सकता है, उसके साथ डेटोनेटर में स्पार्क बहुत जरूरी है, तभी वो फटेगा। फरीदाबाद में करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ 20 डेटोनेटर और 20 टाइमर भी मिले और उन्हें सबूत के तौर पर थाना परिसर में रखा गया। उनके मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट का सैंपल तो आसानी से लिया जा सकता है, लेकिन डेटोनेटर का सैंपल काफी सावधानी से लेना पड़ता है। सामान्य तौर पर डेटोनेटर में बैटरी के इस्तेमाल से स्पार्क कर विस्फोट किया जाता है, लेकिन कई बार डेटोनेटर में ज्यादा तेज कंपन और तेज झटके के कारण भी विस्फोट हो सकता है। अगर डेटोनेटर को घर पर ही तैयार किया गया है तो इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है। एनएसजी के पूर्व महानिदेशक के मुताबिक विस्फोटकों और डेटोनेटर की पहचान सिर्फ बम डिस्पोजल स्क्वाड से जुड़ा प्रशिक्षित जवान कर सकता है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ को सिर्फ उसमें प्रयुक्त रसायनों की पहचान करनी होती है। उनके मुताबिक अगर विस्फोटक और डेटोनेटर को अलग अलग रखा जाता है और बम स्क्वाड जैसे दस्ते द्वारा सैंपल लेने की प्रक्रिया पूरी की जाती है तो यह हादसा नहीं होता। जबकि विक्रम सिंह विस्फोटकों को श्रीनगर से ले जाने के जम्मू कश्मीर पुलिस के फैसले पर ही सवाल उठाते हैं। इसे एसओपी का उल्लंघन और लापरवाही बताते हुए उन्होंने कहा कि क्राइम एविडेंस के रूप में आधा किलो अमोनियम नाइट्रेट ले जाना काफी था, बाकी विस्फोटों का वीडियो अदालत के सामने सबूत के रूप में पेश किया जा सकता था। फरीदाबाद से श्रीनगर तक विस्फोटकों को ले जाने वाली टीम भी लगातार खतरे में रही होंगी। अब आपको बता दें कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में दरअसल शुक्रवार रात जोरदार धमाका हुआ। धमाके में कई लोगों की जान गई और करीब 24 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये विस्फोट उस वक्त हुआ जब अधिकारी सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे से नमूने ले रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक ये विस्फोट शुक्रवार देर रात हुआ, जिसमें कई लोगों की जान गई और कई जख्मी भी हैं, जिनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक अधिकारी शामिल हैं। अब तक विस्फोट स्थल से कई शव बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट किया गया है और मृतकों की पहचान की कोशिशें जारी है। उन्होंने बताया कि विस्फोट उस वक्त हुआ जब कर्मचारी हरियाणा के फरीदाबाद से लाई गई विस्फोटक सामग्री से नमूने निकाल रहे थे। हालांकि विस्फोटकों को इकट्ठा करने वाले सफेद पोश आतंकवादी मॉड्यूल के संभावित लक्ष्यों के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि जांचकर्ता अब भी सुराग ढूंढ रहे हैं। अधिकारी ने कहा, संभावित लक्ष्यों के बारे में सारी जानकारी पूरी तरह केवल अटकलें हैं। अक्टूबर के मिड में नौगाम के बनपोरा में दीवारों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर दिखने के बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। श्रीनगर पुलिस ने इस घटना को गंभीर खतरा मानते हुए 19 अक्टूबर को मामला दर्ज किया और एक टीम का गठन किया था।